से बालेन शाह ने पड़ोसी मुल्क नेपाल की सत्ता संभाली है, उनके बड़े फैसलों की नेपाल ही नहीं अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है। युवा पीएम जोश से लबरेज और अंदाज बिल्कुल हीरो जैसा, जनता से ऐसे मिलते हैं जैसे कोई पुराने नाते रिश्तेदार हो, लेकिन जब एक्शन में दिखाई देते हैं तो बड़े बड़े फैसले झटके में ले लेते हैं। बालेन शाह सत्ता संभालते ही एक्शन में आए। बुधवार को बालेन शाह एक बार फिर एक्शन में दिखे जब भारत, चीन, अमेरिका समेत 17 देशों के राजदूतों की बैठक बुलाई। नेपाल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब सारे राजदूतों की एक साथ बैठक बुलाई गई है। अब तक परंपरा थी कि नेपाली पीएम सारे राजदूतों से अलग अलग मिलते थे। नेपाली विश्लेषकों का कहना है कि इस बैठक के जरिए बालेन शाह ने ये संकेत देने की कोशिश की कि उनकी सरकार विदेश नीति पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और व्यक्ति आधारित बैठक की बजाय सरकार के स्तर पर दुनिया के देशों के साथ संपर्क बढ़ाना चाहती है। बालेन शाह ने जिन देशों के राजदूतों की एक साथ मुलाकात की उनमें भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, कतर, इजराइल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, मिस्र और संयुक्त राष्ट्र शामिल हैं। इस सामूहिक मुलाकात के बाद 11 देशों के राजदूतों से बालेन शाह ने अलग से मुलाकात की। इस मुलाकात में सभी देशों के राजदूतों ने कहा कि वे नेपाल की नई सरकार को अपना पूरा समर्थन देते हैं। कहा जा रहा है कि नेपाली पीएम के इस कदम से साल 2006 से चली आ रही परंपरा को किनारे कर दिया, क्योंकि साल 2006 से हर नेपाली प्रधानमंत्री ने अलग अलग विदेशी राजदूतों से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि एक सामान्य मुलाकात नहीं थी, ये एक रणनीति, कूटनीति, रीसेट ब्रीफिंग थी। नेपाल प्रयास कर रहा है कि वो एक व्यक्ति और पार्टी आधारित कूटनीति से आगे बढ़कर स्पष्ट और राज्य आधारित रवैया अपनाए। बालेन शाह की पार्टी पहले ही कह चुकी है कि विदेश नीति में संतुलन बनाएगी। नेपाली विश्लेषकों का कहना है कि सारे राजदूतों को एक साथ बुलाना ये एक तरह से संकेत है, वो भी तब जब भारत, चीन, अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इससे बालेन शाह ने संकेत दिया कि वो ना तो सिर्फ भारत, न चीन और न ही अमेरिका की ओर झुकाव रखते।